जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरी एंड जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का पार्ट है। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में फॉलोबियन ट्यूब के डिस्कस करा था। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो फर्स्ट ऑन हमारा ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, देयर ओवरी आर द फीमेल जेनिटल प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स एंड ओवा। ये क्या करती है, जो हमारी ओवरी होती है, इसमें बताया गया है जो हमारी ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी एक पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। हमारे जो होता है कि हमारे यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों साइड क्या होता है कि हमारे ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ओवरी हमारी क्या करती है कि ओवा का प्रोडक्शन करती हैं, सेक्स हार्मोन्स का वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, ओवा को प्रोडक्शंस करती हैं। और जो हमारी ओवरी होती है वो 2.5 टू लेके 3.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग्स होती हैं एंड उसका जो चौड़ाई होता है 2 सेंटीमीटर्स प्रेजेंट होती हैं एंड थिकनेस उसकी जो होती है 1 सेंटीमीटर्स होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स। जो ओवरी का स्ट्रक्चर्स है वो 2 टाइप्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन हमारा है जो आउटर साइड्स होते हैं उसके, वो होता है कि मेडुला वाला साइड्स होता है, ठीक है। और जो इनर वाला साइड्स होता है वो जो मेडुला वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, वो इनर साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होता है कि नर्व्स वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मेडुला वाला पार्ट जो होता है इन मिडल में जितने मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उसे मेडुला बोलेंगे, ठीक है। और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है कि आउटर में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे जो ओवम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, मैच्योर अनमैच्योर ओवम वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दिस लाइंस इन द सेंट्रल्स एंड कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज़। क्या करती है, जो मेडुला होती है, ये हमारा मिडल हो गया, ये मिडल जो पार्ट है यहाँ का, ये इसमें क्या होता है कि ये फाइबर टिश्यूज़ से मिलके, ठीक है, ये फाइबर टिश्यू से मिलके बनी होती है। इसमें फाइबर टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये नर्व्स वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो हम देखते हैं सेकंड वाला क्या है हमारा। हमने जैसा बताया कि जो मेडुला वाला पार्ट है ये मिडल वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स वेसल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी एंड जो होता है कि हमारे उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स सप्लायर मटेरियल्स होते हैं ये सब सप्लाई करती हैं इनको, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं ताकि ये लीव अच्छे से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आउटर जो पार्ट इतना देख रहे हैं, ये आउटर वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सराउंडिंग ऑफ द मेडुला के सराउंडिंग में, ये मिडल वाला हो गया जिसमें हमारे नर्व्स वेसल एंड ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सराउंडिंग्स में क्या है कि मेडुला वाले सराउंडिंग्स में मेडुला प्रेजेंट होती है। इट हैज़ ए फॉर्म्स वर्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। आर द स्ट्रोमा कवर्ड बाय द जर्मिनल इपिथेलियल। तो क्या होती है कि ये कवर्ड होती है, जर्मिनल इपिथेलियल से कवर्ड होती है स्ट्रोमा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ कंटेंट ओवेरियन फॉलिकल्स इन द वेरियस स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, ये इसमें मेच्योर ओवम प्रेजेंट होते हैं, अनमेच्योर स्टेज पे भी प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे मेच्योर ओवम। जैसे कि ये मैच्योर हो गया ओवम, तो ये जो होती है कि ये मैच्योर हो गया तो ये ब्रोकन होके क्या होगा कि बाहर के साइड ये निकलेगा, फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। इसमें अनमेच्योर भी प्रेजेंट होती है ओवम, जैसे कि मैच्योर ये हो गए पीछे के, ये एक जब ये मैच्योर होके प्रोड्यूस हो जाएगा फिर नेक्स्ट वाला मैच्योर होके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एच ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओवम। तो ये मतलब ये कंटेंट करके रखती है इस ओवम को, ठीक है, मैच्योर अनमेच्योर कंटेंट करके रखती है।
और इसमें जो होते हैं कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस हो गया। फंक्शंस में क्या देखेंगे, इसके मेन फंक्शंस जो होते हैं कि एक प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक को प्रोड्यूस करना। अब एक को प्रोड्यूस करना तो एक प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कौन कर रहा है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा जो होता है मेन इसमें फंक्शंस रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो होता है कि हाइपोथैलेमस इनमें मेन रोल प्ले करता है, ये कंट्रोल करके रखता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पहला तो हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस फर्स्ट वन हमारा है, फर्स्ट वाला हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करके रखता है, हमने पहले से पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम्स में। जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होती हैं वो किसका मतलब वो होता है कि उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 7 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उसमें अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है जो कि हमारे मैच्योरिटी में, हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे पर्सनालिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो होता है कि वो हमारे इंटरनल फंक्शंस को क्या करता है कि उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे फीवर्स वगैरह हो गए, इंटरनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना हो गया, और बीपी रेगुलेट करना हो गया, अदर जो भी वाइटल फंक्शंस हैं अंदर के वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, मेनली इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम्स के, ठीक है। ये क्या होता है कि ये इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि ये रिलीज करती है, किसको रिलीज कर रही है भैया, ये रिलीज कर रही है गोना, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करती है, गोनाडोट्रोफिन को, या फिर ऐसा आई ही रहेगा, यस, गोनाट्रोफिन को रिलीज करेगी। जो गोनाट्रोफिन्स होती हैं, ठीक है, गोनाट्रोफिन्स क्या करती हैं कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगी, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन एंड ल्यूटिनिजिन हार्मोन, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है, ये हो गया हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटेड जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, तो ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। जो एस्ट्रोजन होती हैं ये एक हार्मोन्स होती है हमारे गर्भ में क्या होती है कि हमारा यूट्रस में वर्क करती हैं। ये क्या करती हैं, एस्ट्रोजन जो होता है वो एग को क्या करती हैं, मैच्योर करने में, प्रोड्यूस करने में, उसे मैच्योर स्टेज पे लाने में। हम जब मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो भी इसमें मैच्योरिटी में ये हेल्प करती है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन मैच्योरिटी में हेल्प करती है, इसको इम्पोर्टेंट में ले लीजिएगा। ये एस्ट्रोजन होती हैं, इसको प्रोड्यूस करने में और इसको मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है, एग को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, फॉलिकल्स को, ठीक है। अब बचा ल्यूटिनिजिन हार्मोन्स क्या करती हैं कि ये एग को रिलीज करने में, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये मैच्योर कर दिया, ठीक है, ये हमारा एग हो गया, एग को मैच्योर कर दिया। अब ये मैच्योर हो गया, जो ल्यूटिनिजिन इसका जो एग हो गया, एग का जो परत हो गया, सराउंडिंग में जो लेयर्स होती हैं उसको कार्पस ल्यूटेनियम कहते हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटेनियम जो होता है उसको ब्रोक करती, ठीक है। जो हमारा क्या हो गया, जो एस्ट्रोजेंस हो गई, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं। और जो हमारा ल्यूटिनिजिंग हार्मोन्स है ये क्या कर रही है, जो एग मैच्योर हुआ है और इसका जो लेयर्स होता है एग का जो सराउंडिंग लेयर्स होती हैं, सराउंडिंग लेयर्स को क्या कहते हैं हम, कार्पस ल्यूटिनियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटिनियम को ये ल्यूटिनिजिंग हार्मोन ब्रोक करके इसको ब्रोक करेगा, मतलब तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा, ये रिलीज करवाने में, ये हर चीज़ को क्या करता है, ये जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं हमारे यूट्रस में उसको रिलीज करवाने में हेल्प करता है। और रिलीज करवाने में हेल्प करता है तो इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स मेन ये वर्क क्या करते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं ये हो गया हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है कि हम जब गर्भ जो होती हैं कि प्रेगनेंसी टाइम्स, ठीक है, एस्ट्रोजन्स जो होता है हमारा प्रेगनेंसी टाइम्स क्या करता है कि ये मैच्योर करने में, बेबी को मैच्योर करने में, ठीक है, ये तो प्रोड्यूसिंग करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, रिलीज करने में, एक को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, एक को रिलीज करने में हेल्प करता है। जब जो होता है कि जो एक को रिलीज करने में हमारा एस्ट्रोजन हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है कि जो फीटस होती है, जो एम्ब्रॉय होती है, उसको मैच्योर करने में न्यूट्रिशन कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसमें हेल्प करना उसका होता है वर्क। एंड ये क्या होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओवरी में रिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं, जो एस्ट्रोजन्स होता है ये रिलीज करवाने में बेबी को, जैसे कि डिलीवरी टाइम्स हो गया तो ये जब प्रेगनेंसी टाइम्स होता है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी जब प्रेगनेंसी टाइम है तो 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक, जब तक डिलीवरी ना हो जाए, मतलब हाँ जब तक डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन्स का लेवल जो होता है कि ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है कि तब तक ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरोन हमारा होता है ये बेबी को मैच्योर करने में, उसको एम्ब्रॉय में जहाँ वो उसका इम्प्लांट हुआ है उसको वहाँ पे मैच्योर डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में, उसे मेंटेन करने में फीटस को हेल्प करता है, ठीक है। जब डिलीवरी टाइम्स होती हैं तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। जब ये एस्ट्रोजन्स हमारा होगा वो हाई होगा तभी तो सीक्रेट आउट या प्रोडक्शंस होगा, मतलब क्या होता है कि डिलीवरी होगा, ठीक है। ये पुशअप करेगा, स्टिमुलेट करेगा बाहर की तरफ, बेबी को पुश करेगा, मतलब बाहर की तरफ ये जैसे कि डिलीवर हो जाए उसके लिए ये स्टिमुलेट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन जो हमारा होता है जो मैच्योर करके रखा है, इसका जो लेवल होता है ये कम हो जाता है डिलीवरी के टाइम। एंड और एक हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। जब प्रसव पीड़ा होती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो एक पेन होता है जिसे हम हिंदी में प्रसव पीड़ा कहते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन के कारण क्यों होता है कि ये क्या होती है, ये हार्मोन जो होती है ये इंक्रीज होती हैं, किसकी वजह से, ये एस्ट्रोजन्स की वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, एक का रिलीज कराने में ये हेल्प करती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को रिलीज कराने में ये हेल्प करती है। ऑक्सीटोसिन जब बढ़ेगा तो वो पीड़ा जो बढ़ती है, पेन जो बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होगा कि बेबी का डिलीवरी का टाइम उतने पेन में क्या होता है कि वो जो डिलीवर का टाइम होता है वो होना रहता है उसमें, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करती है कि ये हमारे जो डिलीवर हो गया तो फिर क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कराने में ये हेल्प करती है और बेबी को डिलीवर कराने में हेल्प करती है। और जब डिलीवर का टाइम होता है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं हार्मोन को। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना फंक्शन। हार्मोन को प्रोड्यूस कराने में ये हेल्प करती है हमारी ओवरी। इसमें से ओवरी से भी हार्मोन का प्रोडक्शंस होता है। किन किन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है तो ये हमारा हो गए जैसे कि हमारे प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह ये सब होगा, ये हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशंस में हेल्प करता है। कैसे फर्टिलाइजेशन में ओवरी हेल्प कर रही है, तो ओवरी का जो ओवम है, जो एग है, वो तो रिलीज हो रहा है, ठीक है। वो रिलीज होके जो फलोपियन ट्यूब है